लाइव तस्वीरें और इस समय असंध अनाज मंडी के सामने से लाइव है। SBI बैंक के जो सामने है कांग्रेस के दो दिग्गज नेता है शमशेर सिंह गोगी, असंध विधानसभा के जो इस समय MLA हैं और एक दिग्गज नेता हुए लगातार अपनी बातों को विधानसभा में वो रखते हैं। आज किन्हीं कारणों से जो है वो बैठे हैं धरने पर SBI बैंक के बिल्कुल सामने। क्या कारण है, क्या पूरी बातें हैं वो जानेंगे। बने रहिएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता शमशेर सिंह गोगी और असंध के वर्तमान MLA हैं इस समय, और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ धरने पर सुबह से बैठे हैं। क्या कारण है उनसे जानेंगे कि क्या कारण है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जो पूरी टीम है असंध विधानसभा की, इस समय वो बैठी है SBI बैंक के बिल्कुल सामने, नया अनाज मंडी के बिल्कुल सामने। क्या कारण है वो जानेंगे। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बातचीत करते हैं शमशेर सिंह गोगी, विधायक असंध। लाइव है तस्वीरें, बने रहें और जुड़े रहें। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ले आओ जी, क्या कारण है आज आप लोग धरने पर बैठे? ये जो मोदी जी ने पूरा देश अडानी के हाथों बेच दिया और अब मोदी अडानी को बचाने के चक्कर में देश को और देश की जनता का पैसा जो है उसको बचा पाने में सक्षम नहीं है। और जो SBI और LIC को दबाव के अंदर अडानी जी को लोन दे दिया और वो पैसा डूब रहा है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया लेवल पे हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसने हल्का लेवल पे धरने का प्रोग्राम बनाया है। उसी के तहत आज हम असंध में 11 से 12 बजे तक का धरना दे रहे हैं। और अभी हमने शुरू किया, अभी 11 बजने वाले हैं, तो अभी 2 गाने शुरू हो जाएंगे और 1 घंटे का प्रदर्शन जो है यहाँ पे करेंगे, ताकि लोगों का जो आमजन है उसका पैसा जो है वो सुरक्षित रह सके और जनता जागरूक हो। देश का प्रधानमंत्री एक आम बिजनेसमैन के लिए देश को भी और अपने आप को भी दांव पे लगा रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो दाल में काढ़ा है। और अडानी जी पे इतने आरोप लगे, उसकी जांच नहीं हो सकती। और लोगों पे जो अस्पताल में पड़े हैं, लालू जी दूसरे, उनके 20 साल पुराने केसों में जांच हो रही है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आ रहे हैं। इतने सालों से जांच हो रही है, मिल भी कुछ नहीं रहा है। और जिसमें सामने दिखाई दे रहा है जिसके 11-11, 13-13 लाख रुपये, 1000 करोड़ डूब गए। 13-13 लाख करोड़ सोच भी नहीं सकते आप कितने होते हैं। उनके ऊपर ना ED जा सकती, ना CBI जा सकती। देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान भी खतरे में है। और अडानी जी को इतनी पावर हो गई मोदी जी की वजह से कि वो कहता है कि मेरे ऊपर जो हमला है वो देश पे हमला है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, ना तो अडानी देश है, ना मोदी देश है। देश का प्रधानमंत्री भी देश नहीं होता, वो लोगों द्वारा चुना हुआ एक नुमाइंदा है। उसको कुछ दिन के लिए काम दे दिया, ठीक है ना। एक वो कहते हैं ना भाई, वो हल्दी की गांठ मिल गई थी मुझसे को और वो पंसारी बन के बैठ गया था। तो ये जो एक RSS ने और BJP ने एक नैरेटिव गढ़ दिया भी हम ही देश हैं। राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र के बारे में बात की तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी जाके देश की जनता को अपमानित करते हैं विदेश में, तो मोदी जी ग्रेट है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई बात आ गई ना कल को भी झूठों की कोई समीक्षा होगी तो शायद हम फर्स्ट आ जाएंगे, उसमें हमारा देश फर्स्ट आएगा। जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है उसको तो BJP की साजिश करार दे रही है। भी साजिश है तो करो भी साजिश, और ऐसा भी कहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी साजिश ही कर रहा होगा जो उसकी जांच करा रहा है। अगर BJP सच बोल रही है तो फिर देश का जो सुप्रीम कोर्ट है या तो उसको जांच नहीं करानी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करा रहा है तो BJP कैसे बोल सकती है? और फिर BJP अडानी है क्या? जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसके पीछे ED लगा देती है, CBI लगा देती है, लेकिन पब्लिक चुप क्यों है? पब्लिक इसलिए चुप है कि ये जो मतलब एक राष्ट्र भक्ति का
और ये तो धर्म और जाति का जहर फैला दिया ना लोगों के दिमाग में, एक बांट दिया भी कपड़े देख के पहचानो उसको, पगड़ी देख के पहचानो उसको। ये जो जहर फैलाया हुआ है ना, उस जहर की वजह से लोगों को अंधभक्त बना दिया। और अंधभक्त वो होता है जिसका दिमाग अंदर से खाली हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा से कोई मजबूती मिली है सर कांग्रेस को? इतनी मजबूती मिली है कि बीजेपी रोन लग रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दुनिया के चंद लोग ही जाते हैं भाषण देने, उसमें राहुल गांधी जी को बुलाना इस देश का मतलब इतना बड़ा कद हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के नेता को वहाँ बुलाया तो कांग्रेस पार्टी का भी और देश का भी मान बढ़ना चाहिए, जबकि ये उसको साजिश करार दे रहे, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव गढ़ रहे हैं और झूठे गढ़ रहे हैं। जबकि एक तरफ भाषण सामने है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारे देश में समस्या है लेकिन 140 करोड़ लोग अपने आप निपट लेंगे इससे, और ये कह रहे हैं कि वहाँ साजिश कर रहा है जाके। देश को बचाने की लड़ाई जी आखिर कब तक लड़ी जाएगी? ये देखो, जब अंग्रेजों का राज था तब भी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, और अब जब काले अंग्रेजों का राज है तब भी कांग्रेस ही इस लड़ाई को लड़ेगी और दोबारा से काले अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। ये मतलब लड़ाई जारी है, और जब तक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की सोच वाली सरकार इस देश से हट नहीं जाती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अगले वर्ष लोकसभा इलेक्शन है विधायक जी, क्या स्थिति लगती है आपको? क्या रहेगा? एक बात तो तय मान के चलो भी मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ना बीजेपी की सरकार बनेगी। होगा क्या, ये आने वाले भविष्य बताएगा। हरियाणा के चुनाव में और सेंटर के चुनाव में कुछ क्या रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दोनों जगह कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा में तो लाइव तस्वीरें और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और मौके पर जो वर्तमान विधायक हैं इस समय वो बैठे हैं अपने धरने पर। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ। और जी सर, आज जो धरना दिया जा रहा है उससे आपको प्रभारी बनाया गया है इस धरने का, तो बताइए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ड्यूटी दी गई है और असंध ब्लॉक की, और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो सरकार के खिलाफ, और जो सरकार अपने मित्र अडानी और अंबानी जो उनके मित्र हैं उनको लगातार जो फ़ायदा पहुँचा रही है। पहले तो केवल लोगों की जेब से ही पैसा लूटा जाता था, लेकिन अब सरकार नए नए तरीके और अपना रही है जिससे कि जनता का पैसा कभी LIC के थ्रू हो गया, कभी बैंकों के थ्रू हो गया, वो लूट कर अडानी और अंबानी जी के घर भरे जा रहे हैं। और इसी को लेकर के आज हम यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं कि ये पैसा किसी और का नहीं है, देश की जनता का पैसा है, जिसको ये कुंडली मार करके ये सोच रहे हैं कि ये हमारा पैसा है और इसको हम जिस तरीके से मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम यहाँ अपने विधायक शमशेर सिंह जी गोगी के हल्के असंध में आज हम यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज देखिए, लगातार जिस प्रकार से हमारे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी जो विधानसभा के अंदर यदि कोई व्यक्ति लगातार जो आवाज उठा रहा है देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और अपने असंध हल्के की जनता के लिए, तो वही भाई शमशेर है। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से एक नाम अपने जो गोगी भाई जी हैं उनको एक नाम भी देना चाहूंगा कि विधानसभा का शेर भाई शमशेर। ठीक है, यदि कोई शेर की तरह दहाड़ रहा विधानसभा में तो वो शमशेर सिंह गोगी है। और मैं चाहूंगा कि ये नाम पूरे असंध हल्के में, पूरे हरियाणा में पूरी तरीके से गूंजे, ताकि शमशेर सिंह गोगी जी को जनता की तरफ से और ताकत मिले उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो लाइव तस्वीरें और इस समय तस्वीरें आपको सीधा SBI बैंक नई अनाज मंडी के बिल्कुल सामने से आती हुई, और लगातार जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो इस समय बैठे हैं SBI बैंक के बिल्कुल सामने और भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ यहाँ इस समय रोष प्रदर्शन करते हुए कि लगातार किस प्रकार की जो नीतियां हैं वो यहाँ तैयार की जाती है और जनता के साथ किस प्रकार का जो काम है वो यहाँ किया जाता है, जनता क्यों परेशान है, जनता क्या चाहती है, उनकी बातों को सुना जाए। अन्यथा जो है इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। बने रहिएगा और जुड़ रहेगा। इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।